आगामी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आते हैं तो 17 साल के बाद इन दोनों भाइयों का मिलन होगा। देखा जाए तो साल 2025 के आगामी मनपा चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव ठाकरे और मनसे के बीच गठबंधन होने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं। यदि गठजोड़ होता है तो केवल दो दलों में नहीं बल्कि दोनों ठाकरे भाइयों का लगभग 19 साल बाद मिलन होगा। शिवसेना उद्धव ठाकरे के पक्ष में प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के मनोमिलन से दोनों पार्टियों को वोटों के लिहाज से राजनीतिक फायदा हो सकता है। ठाकरे भाइयों को मराठी भाषियों की परंपरागत वोट मिल सकता है और इसमें भाजपा और महायुति को सेंध लगाना काफ़ी मुश्किल होगा। साल 2017 में मुंबई मनपा चुनाव में प्रदेश सरकार में रहने के बावजूद शिवसेना अविभाजित और भाजपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, जिसमें शिवसेना अविभाजित को भाजपा से केवल 0.97% वोट मिले थे। जून 2022 में शिवसेना में हुई फूट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दल का जनाधार कम हुआ है और इससे शिवसेना उद्धव को मुंबई में मराठी भाषी मतदाताओं को जोड़कर रखने के लिए मनसे से गठबंधन करना मजबूरी भी है। साल 2017 में मुंबई मनपा चुनाव में शिवसेना अविभाजित को 28.29% वोट मिले थे, जबकि मनसे को 7.73% वोट मिले थे। वहीं भाजपा ने 27.32% वोट हासिल किया था। कांग्रेस को 15.94% और राकपा अविभाजित को 4.91% वोट मिले थे। आगामी मुंबई मनपा चुनाव में शिवसेना अविभाजित की कांग्रेस से सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर बात नहीं बनती है तो मनसे से गठबंधन करना फ़ायदेमंद हो सकता है। और ये भी देखा गया है कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी देखा जाए तो चुनाव में पहले से ही यह मन बनाया हुआ है कि वह अकेले दम पे चुनाव लड़ने की बात कही गई है। देखने की बात यह होगी कि महायुति जो है वह तो मिलकर के चुनाव लड़ने का बात हो चुका है, लेकिन देखा जाए जो महाविकास अघाड़ी है उसमें क्या होता है। अभी ये सारी जो बातें हैं और राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं हो रही हैं। अब देखने की बात यह होगी कि आखिरकार जब महानगर पालिका का चुनाव होता है तो क्या गुल खिलता है। वैसे राजनीतिक गलियारे की अगर हम बात करें तो इन दिनों काफ़ी चर्चा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आ सकते हैं। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।